नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के उल्लंघन पर पुलिस किन किन धाराओं में वो कर सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन अब बढ़ती जा रही है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ लोग हैं वो लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं। पालन ना करने के कारण लॉकडाउन को कर्फ्यू में भी कुछ राज्यों ने तब्दील करा है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पुलिस के पास कौन कौन से लीगल एक्शंस हैं जिनके माध्यम से वो कार्रवाई कर भी रही है और वो कार्रवाई कर सकती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको योर पुलिस गाइड टाइप करना है और उसके बाद जो पहली वेबसाइट है उसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको भारत में लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के उल्लंघन वाली पोस्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जो आर्टिकल है वो खुल गया है। यदि आप लॉकडाउन और कर्फ्यू के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो जो पुलिस है वो आप पर विभिन्न धाराओं में आईपीसी की मुकदमा दर्ज कर सकती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को घातक वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी और इस लॉकडाउन को 14 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके जो राज्य हैं उन्हें कर्फ्यू लगाना पड़ा है, जैसे पंजाब और दिल्ली। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो पुलिस है, पुलिस के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, किन अधिकारों के अंतर्गत वो आप पर जो है मामला दर्ज कर सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप पर जो है 5 आईपीसी की धाराओं में पुलिस अभियोग दर्ज कर सकती है। जो पहला है आईपीसी की धारा 188, दूसरा 269, तीसरा 270, चौथा 271 और पांचवा आईपीसी की धारा 124A। एक एक कर इसे जानते हैं कि आखिर ये धाराएं को लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं धारा 188 के बारे में। तो धारा 188 कहती है कि यदि आप किसी लोक सेवक जो विधि पूर्वक अपना काम कर रहा है और ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश या निर्देश की अवहेलना करते हैं तो आप पर जो है 2 तरीके के जो दंड का प्रावधान आईपीसी में बनाया गया है। पहली कंडीशन में 1 माह की सज़ा या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन स्वास्थ्य सुरक्षा को संकट कारित करे तो उसे 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है और 1000 रुपये तक के आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो एक जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो जमानती अपराध वो होते हैं जिन पर जो है पुलिस थाना जमानत दे सकती है और संज्ञेय अपराध वो होते हैं जहां पर पुलिस स्वतः संज्ञान ले सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो महामारी अधिनियम 1897 है उसमें कुल 4 धाराएं हैं। तो धारा 3 में दंड का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसके जो विरुद्ध है वो धारा 188 आईपीसी का मामला बनता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इस समय कोविड-19 की वजह से जो इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है तो उसमें जो महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत ही कार्रवाई हो रही है और इसकी जो धारा 3 है उसमें धारा 188 के अधीन आईपीसी के अधीन कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और जो व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत ही मामला बुक किया जा रहा है। उसके बाद दूसरी सेक्शन है धारा 269 आईपीसी। जो कोई उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग जैसे कोविड-19, हैजा, प्लेग इत्यादि का संक्रमण फैलना संभाव्य हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 270 आईपीसी क्या कहती है वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद 269-70 को कंपेयर करते हैं। जो कोई द्वेष पूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 269 आईपीसी और 270 आईपीसी में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। धारा 269 आईपीसी तब लगेगी, यानी कि कोई व्यक्ति धारा 269 आईपीसी के अंतर्गत तब बुक किया जाएगा जब वह उपेक्षापूर्वक यह कार्य करे
कहने का तात्पर्य उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव है और वो लापरवाही से या उपेक्षा पूर्वक कोविड-19 को अन्य व्यक्तियों में फैला देता है तो वह 269 का अपराध करता है। लेकिन 270 तब लगेगी जब वह द्वेषपूर्वक ऐसा कार्य करता है और इस संक्रमण को फैला देता है। इसमें ताज़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि जो जमाती हैं उन लोगों ने जो है जानबूझकर द्वेषपूर्वक इस बीमारी को फैलाया है जगह जगह जाकर। हमारे देश में जो इस समय संख्या है कोरोना वायरस की तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है, आपने देखा होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कारण है वो जमातियों का ही है। तो इन व्यक्तियों पे जो है धारा 270 के अधीन कार्रवाई होगी क्योंकि इन्होंने द्वेषपूर्वक इस काम को किया है। इसके अलावा 271 को देख लेते हैं। धारा 271 आईपीसी क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा करने के संबंध में है। जो कोई व्यक्ति क्वारंटीन की स्थिति में रखा गया है और जहां कोई संक्रामक रोग फैल रहा हो, बनाए गए किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा भी एक सेक्शन और है आईपीसी की धारा 124A, जिसे जो है राजद्रोह के अंतर्गत बुक किया जाता है किसी व्यक्ति को। तो ये भी देख लेते हैं, जिसे इंग्लिश में सेडिशन बोलते हैं। तो आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या फिर किसी अन्य तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या फिर अवमानना पैदा करेगा, उसको राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। इसके लिए 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं और देश के खिलाफ भी जो है देश की विरोधी बातें कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दरमियान और इस संकट की घड़ी में भी, तो उनके खिलाफ आपने देखा होगा कि जो आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत भी राजद्रोह का मुकदमा अभियोग दर्ज किया गया है। इस आर्टिकल को अगर आप थ्राउट पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, गूगल पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ये दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।